आजकल ना बहुत सारी औरतें ऐसी हैं ना जो दूसरी औरतों को देखकर ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक तो ये वो औरत होती है जो अपने परिवार से, अपने से और अपने दुनिया जहां से परेशान रहती है। एक औरत ये भी है कि आजकल दूसरे को दुनिया को देख के कोई खुशी नहीं है। तो मैं उस औरत को यही कहना चाहती हूँ ना, तुम अपने घर में अपने पति, अपने बच्चों, अपने फैमिली के साथ जितना हो सकता है तुम खुश रहो। अगर दूसरा कोई अपनी जिंदगी में परेशान है, दुखी है, कहीं से भी हार्ट है कोई है, तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है तुम उस चीज को ज्यादा खुदेड़ो, ठीक है ना। अगर तुम्हें इतना ही खुदेड़ने का शौक है ना, तो जाके अपने घर में जाओ, अपनी सास से और अपने ससुर से और अपने घर के रिश्तेदार से जाके खूब खुदड़बाजी करो। तुम एक बार चिंगारी लगाओगी तो देखो आग कैसे लगती तुम्हारे घर में, ठीक है। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो आशा करती हूँ जो मुझे लाइक करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, और आज से नहीं 2 साल से जो लोग मुझे जानते हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगी, कान्हा जी उनकी लाइफ में कोई कमी ना करे, उनके लिए हमेशा प्यार रहे और मेरे लिए भी उनके दिलों में प्यार रहे। तो देखो गाइस, आज की डेट में कोई औरत नहीं है जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहती। कोई भी ऐसी औरत नहीं है जो अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती। ऐसी कोई भी महिला नहीं है जो अपने बच्चों को वो खुशी नहीं देना चाहती, वो फ्रीडम नहीं देना चाहती, वो लाइफ नहीं देना चाहती। ऐसी कोई भी माँ नहीं है, ठीक है ना। आज के डेट में बाप भी सोचता है, देखो पिता का भी फर्ज बनता है, बाप भी देखो सोचता है अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए। सारे लोग अपने अपने फर्ज निभाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिसके पास कोई ऑप्शन ना हो, कोई सहारा ना हो, तो वो औरत ना हमेशा हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोचेगी, अपने बच्चे के बारे में सोचेगी। क्यों सोचेगी? कि बच्चा जो है ना वो एक माँ बाप का सहारा होता है और माँ बाप बच्चे के सहारा होते हैं, ठीक है ना। तभी तो आज के डेट में देखो ना, कितने लोग हैं जो अपने बहू के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं। इवन देखा जाए एक टाइम बहुत बहुत बड़ी गरीबी भी थी ना, जब गरीबी थी ना, माँ बाप दिहाड़ी मजदूरी करते थे, खेती किसानी करते थे, डंगर पालते थे घर में, तभी भी तो अपने बच्चे को फ्रीडम देते थे ना। देखिए माँ बाप जो है ना, बच्चा चाहे कैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे कैसा भी हो, एक माँ बाप के निवाला तभी जाता है जब उसका बच्चा खाना खा लेता है। तब चाहे वो बच्चा अपने पेरेंट्स को ना देखे, चाहे वो अपने बच्चे को जैसे तैसे करके रखे, लेकिन वो माँ बाप जो हैं जिन्होंने जन्म दिया है ना अपने बच्चे को, वो यही सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा खा लेगा ना तभी मैं खाऊंगा, खाऊंगी। माँ सोचती मैं तभी खाऊंगी, मेरा बच्चे को देख लूंगी तभी मेरे को नींद आएगी, वरना नहीं आएगी। बहुत सारी सोच होती है, लेकिन आजकल का पेरेंट्स ऐसा है ना, ये सब चीजें मायने नहीं करती, मैटर नहीं करती हैं कि बच्चा खाए ना खाए, माँ बाप पहले खा के बैठ जाते। तो आज की डेट में थोड़ा बहुत ये भी होने लग गया है, लेकिन आजकल के बच्चे भी तो ऐसे करते हैं, माँ बाप का दिल दुखा देते हैं, ठीक है, माँ बाप का दिल दुखा देते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा है तो आखिर उसकी औलाद ही ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो दूसरे को देख कर ना जलना नहीं चाहिए, खुश रहो, ठीक है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। हमारा दिल दुखा के तुम्हें क्या मिल जाता है मुझे नहीं पता, देखो, लेकिन मैं किसी का दिल दुखाते समय ना, मैं पहली बात तो दुखाती ही नहीं हूँ। और जब मेरे को ऐसा लगता है कि यार नहीं, अब मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए मैंने कुछ बोल दिया होगा ना गलत सलत, तो भी मेरा दिल ये कहता है कि नहीं यार, मैंने उसके लिए बहुत गलत बोल दिया, मुझे अपने आप से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शायद उस शख्स से भी अगर मौका मिले तो मैं उससे भी माफ़ी मांग लूँगी। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है, माफ़ी माफ़ी होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोग ऐसे कहते हैं, क्या एक औरत अपनी जिंदगी में सिंगल होकर भी आगे बढ़ रही तो तुमसे देखा नहीं जा रहा? हद है ना, वो किसी का सहारा ले रही, ना किसी के आगे हाथ फैला रही है, ना किसी के साथ वो रहती है, ना किसी, क्या उसको अपना जीवन जीने का हक नहीं है? तुम बता दो मेरे को आज की डेट में इस वीडियो को देखकर कि तुम्हारे बताओ ना, तुम्हें अगर कोई सपोर्ट नहीं करता, तुम्हें एक लाइक नहीं मिल रहा है, एक सपोर्ट नहीं है तुम्हारे जीवन में, तो क्या करोगे? अपने आप को खत्म कर दोगे? भाई ठीक है, ये वाला मूवमेंट नहीं काम आ रहा, कुछ और अपनाएंगे, वो मूवमेंट काम नहीं आएगा, कुछ और स्टेप उठाएंगे, अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ेंगे ना हम। कोई देखे ना दे, आजकल बताओ जितनी भी महिलाएं परेशान है, दुखी हैं, बता दो कितने लोग ने उसको सहारा दे दिया होगा है? कितने लोग हो जो यहाँ पे बोल सकते हो मुझे कि मैंने उस रोती हुई महिला का मैंने आंसू पोंछा है, जब उसका बुरा दौर था, बुरा वक्त था, तो मैं सहारा बना था। कोई है आज के डेट में जो ऐसा बोल दे? है? अगर औरत दर्द से तड़प रही है तो सिर्फ उसका दर्द वही समझ सकती है, आप नहीं समझ सकते। अगर आप झूठी तारीफ भी कर दोगे, झूठी हाल चाल भी पूछ लोगे ना, तो वो औरत ऐसे बोलेगी यार मेरे टाइम पे ना ये बंदा था, ये मेरे साथ है, ये मेरे है। पर आजकल लोग बाग नहीं समझ सकते ये बात। मैं तो हर महिला को यही कहना चाहूंगी कि बहन, किसी का सपोर्ट मत लो, आप अपने जीवन में ना कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले लो,
ठीक है, एक अच्छा सा स्मार्टफोन ले लो, कैसे तैसे करके, चाहे फाइनेंस करवा लो या फिर ऐसा कर लो, जैसे भी आपको लगता है कि मैं इस तरीके से काम करके मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। तो भाई साहब, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप डेली फनी वीडियो बनाओ, ब्लॉगिंग करो, जो तुम्हारा दिल कहता है ना तुम वो करो, पर किसी कुत्ते का सहारा मत लो, ठीक है, किसी का सहारा मत लो। और सहारा अगर लेना भी है ना, अपने लाइफ का डिसीजन ना अच्छे से चुन के लेना। और वैसे मैं मना ही करती हूँ कि सहारा किसी का मत लो, क्योंकि आजकल भगवान नहीं मिलते, हैवान ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना, हैवानियत ज़्यादा है, तो कोई किसी को ऐसे सहारा नहीं देता। लोग पहले तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे मीठी मीठी बातों में आएंगे, तुमको लेकर भी आएंगे, और तुमको प्यार तब करेंगे जब तुम्हारा उनका मकसद ना पूरा हो जाए ना, तब तक ले वो तुम्हें प्यार करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा कोई किसी का नहीं है। जब जहां उनका मकसद निकला ना, तुम क्या हो तुम, ऐसे बात करते हैं। तो इसीलिए स्मार्टफोन खरीदो और अपनी डेली की एक ब्लॉगिंग चैनल बनाओ। आपको कॉमेडी आता है, आपको कुछ भी आता है, दुनिया भौंके तो भौंकने देना, ठीक है, दुनिया भौंके तो भौंकने देना, पर तुम किसी पे फोकस मत करना। आपका कर्तव्य जो है, जो आपका एक कार्य है ना, बस वही करना, ठीक है ना। चाहे आप कैसे भी कंडीशन में क्यों ना हो, कभी किसी की मदद मत लेना। बस एक मदद, सिर्फ शादीशुदा हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पति है, उसके बाद तुम्हारा मम्मी पापा है, ठीक है। इसके बाद किसी पे ट्रस्ट मत करना, मैं बता रही हूँ ना। एक बहन है जो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं दीदी क्या करूँ। मैं तुमको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ कि एक औरत का सहारा बनो, औरत होके औरत का सहारा बनो, और वही औरत आपको आगे ले जाएगी। लेकिन मैंने एक औरत को इतना सपोर्ट किया था, स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट किया था, आज वो औरत मेरी नेकी तक नहीं मानती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी नेकी ना माने, मुझे अपने दुआओं में याद तो करेगी कभी ना कभी, है ना। मैं और ये नहीं कहती कि तुम मेरे जरिए से आगे बढ़े हो, तुम मेरा गीत गाओ, नहीं, मैंने, क्योंकि जब भगवान भी तो देता है ना, जब भगवान आपको देता है ना छप्पड़ फाड़ के, तो कौन सा आप भगवान का नाम लेते हो। ये तो बोलते हैं मेरी किस्मत से हुआ है, ये तो मेरी किस्मत है, ये तो मेरे कर्म है जो मुझे मिल गया है, ये तो मैंने अपने आप से कमाया है, ये तो मैंने अपने आप से बनाया है। भगवान को कोई भी याद नहीं करता, क्योंकि देने वाला भी वही है तो लेने वाला भी वही है, ठीक है ना। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने लाइफ में आगे जरूर बढ़ूंगी। मेरे पीछे कितने भी कुत्ते क्यों ना भूखे, लेकिन मैं हाथी वाला चाल जरूर चलूंगी, ठीक है। और जिसको मिर्ची लगती है ना, लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो बुरा दौर था तब ने लोगों ने सपोर्ट नहीं किया उस तरीके से। जब मेरा बुरा दौर खत्म हो गया तभी भी ऐसी था, और जब मैं अपने बुरे दौर से अच्छे दौर पे आ गई तभी भी वो हाल है। तो देखो, ऐसा है, किसी के लाइफ में दखल अंदाजी करनी है ना, तो टारगेट करो उसकी हिम्मत से, ठीक है, टारगेट करो उसकी हिम्मत से, और हिम्मत रखो आगे आने की, तब मेरे से बात करना, वरना अपना मुंह बंद करके मेरी वीडियो को इग्नोर करके एक साइड चले जाना। मैं वो महिला हूँ, मैं कभी लाइफ में हार नहीं मानती, और जिस चीज़ को मैं ठान लेती हूँ ना कि मुझे ये करना है, तो डेफिनेटली बता रही हूँ, मैं वो काम करके ही रहती हूँ, चाहे वो मेरे लिए सही हो, चाहे वो मेरे लिए गलत हो, ठीक है ना। मैं हार नहीं मानती, और सबसे पहले तो मैं किसी के आगे झुकती तक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपना दौर, अपना वो पल, अपना वो गरीबी, अपना वो माहौल, अपने लोग, अपने जाते हुए सामने सामने दो लोगों को देखा है आंखों के सामने, जो सबसे पहले तुमको ज़्यादा डांटता होगा, जो सबसे ज़्यादा घर में तुम्हें सिर पे बैठा के रखता होगा, जो तुम्हें हमेशा बुरा भला बोलता होगा, सच्चे दिल से बता रही हूँ, असली प्यार तुमको वही करता है। जब तक वो रहता है ना जीवन में, तब तक हमको लगता है कि वो बहुत गलत है, गंदे करते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं, हमेशा वैसे करते हैं। मैं यहाँ सिर्फ दो लोगों की बात कर रही हूँ, वो मेरे से बहुत बड़े हैं और मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन वो दो हमारे बीच में नहीं है, ठीक है। हाँ, वो दो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब औरत मजबूर हो जाती है ना, तो वो सारे कदम उठा लेती है, सारे कदम उठाती है वो अपनी लाइफ के। अब सक्सेस मिले ना मिले, ये उसकी किस्मत है, पर मैं आज वो दोनों को बहुत याद करती हूँ, उन लोगों को मैं बहुत याद करती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। और कहीं ना कहीं जब सलामत रहता है ना सब कुछ, तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन आज पता चलती है उनकी कीमत कि क्या है मेरे जीवन में, ठीक है।
तो औरत ना वो सारे कदम उठाती है, वो सारे स्टेप उठाती है। क्यों? उसकी मजबूरी भी तो होती है ना। और वो मजबूरी तो ऐसे जो नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनके तो दिमाग में तो आएगी नहीं, उनके तो समझ में आएगी नहीं कि आखिर में बात क्या है ना। बस तुम्हारे वो जिस्मों को देखते हैं, तुम्हारे वो गोरी चमड़ी को देखते हैं, वो तुमको ऐसे देखेंगे कि कहाँ से स्मार्ट लग रही, कहाँ से क्या लग रही है। भैया पैसा कमाना ना बहुत मेहनत का काम है। किसी को तो हराम की कमाई एकदम से मिल जाती है, और किसी को ना दिन रात मेहनत करते हैं ना, उनको भी सक्सेस नहीं मिलती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं मेहनत करूँगी, चाहे सक्सेस मिले चाहे ना मिले, ठीक है ना। मैं हर वो कदम उठाऊंगी, हर वो स्टेप उठाऊंगी जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बस पैसा ही होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पैसे से बड़ा मैं किसी को नहीं समझती हूँ, क्योंकि पैसे की वजह से ना इंसान की जान बच सकती है, और पैसे के दम पे ही ना वो इंसान खुश रह सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हर महिला को कि भैया पैसे कमाओ, किसी मर्द का सहारा न लो, किसी मर्द को जनानी का सहारा नहीं लेना पड़े। कोशिश करो तुम इतने पैसे कमाओ कि तुम उसी पैसे के दम से ना खुशियां खरीद सको। मैं कहती हूँ, मैं कह रही हूँ उसी पैसों के दम पे तुम खुशियां खरीद सको। लेकिन मेरे जो अपने दूर हुए हैं ना, तो मैंने अपनी लाइफ की पूरी ताकत लगाई थी, और एक टाइम बहुत बुरा दौर होता था तो मेरे को गलत सलत भी बोल देते थे। हालांकि मैं दिल से इतनी चीजें बर्दाश्त नहीं करती थी, मैं हूं भी नहीं ऐसी। लेकिन आज वो दो चीजें मेरे जीवन में नहीं है। थे मेरे घर के सदस्य, मेरी फैमिली थी, और मैं उनको बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब डांटते थे तो शायद बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज उस डांट का एहसास होता है कि वो दरवाजे पे बैठ के इंतजार करना, वो उसका कहना कि अभी तक वो आई नहीं, वो मेरे इंतजार करती थी। आज वो दरवाजा चौखट खाली हो गया हमेशा के लिए। मजाल जो उस चौखट पे कुत्ता भी मेरा वेट करता हो, कुत्ता भी बैठता हो। कुत्ता भी बैठेगा तो वो दरवाजे को छोड़ के 4 कदम दूर बैठता है। इंतजार वो भी करता है, लेकिन 2 कदम दूर करता है। इसीलिए कहती हूँ गाइस, प्लीज सब लोग अपनी लाइफ स्टोरी जरूर रखो सोशल मीडिया पे, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, सोशल मीडिया ही आपका जीने का सहारा बन सकता है, कोई मर्द नहीं बन सकता। तो मैंने तो अपनी लाइफ में जो चीज़ देखी है, जो चीज़ कही है, वो चीज़ें मैंने फेस किया है। थोड़ी देर के लिए मैं सब कुछ भूल कर अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा जीती हूँ जो मुझे जीने का अधिकार है। और मेरे रास्ते में कोई भी आएगा, कोई भी गलत सलत बोलेगा, तो उसको मैं फाड़ के रख दूंगी। खुलेआम चेतावनी दे रही हूँ, जिस दिन मुझे पता चल गया ना, उस दिन मैं फाड़ के रख दूंगी खुलेआम। अभी तक मैं बहुत सीधी थी, बहुत सीधी थी, बहुत। वो सीधेपन का फायदा भी देख लिया लोगों ने कितना उठाया है। तो बस अब इंतजार में हूँ कि वो शख्स मेरे कब हाथ लगे और मैं कब भी सड़क पे उसके कपड़े फाड़ूं। इंतजार में रहूंगी मैं, और हमेशा हूँ। जिस दिन मेरे सामने आ गया ना, ऐसा नंगा करके मारूंगी ना, ऐसा मारूंगी कि अक्कल ठिकाने ला दूंगी उसका। वो भी क्या याद रखेगा मैं किस औरत के पल्ले पड़ गया हूँ, ठीक है। चाहे वो महिला हुई या मर्द हुआ, ठीक है, लेडीज एंड जेंट्स दोनों में कोई भी हुआ ना, कपड़े फाड़ दूंगी वहीं पे। तब देखना कि औरत जात होती क्या चीज है, ठीक है ना। किसी को बोलने का अधिकार नहीं है, याद रखना इस बात को। चाहे मेरा हो या तुम्हारा हो, या मेरा सगा हो या तुम्हारा सगा हो, मैं किसी के टुकड़ों पे नहीं पलती हूँ। याद रखना इस बात को, कभी भी मैं किसी के टुकड़ों पे नहीं पली हूँ। जिसको लगता है कि मैंने इसको इतनी मदद की है, इतनी हेल्प करी, मेरे सामने आओ, मेरे सामने खड़े होके हिसाब करो, फिर मुझसे बात करो, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसी हूँ, अपने लिए हूँ, तुम लोगों के लिए नहीं हूँ।